परिसत्तान एक ऐसी जादुई सरजमीन जहां आसमान हमेशा रोशन रहता है, फूल कभी नहीं मुरझाते और हर परी अपनी मुनफरिद रोशनी के साथ चमकती है। आज वहां खुशी की लहर दौड़ गई थी क्योंकि मलिका परी की बेटी की शादी होने वाली थी। सारा परिसत्तान सजा हुआ था जैसे चांद और सितारे जमीन पर आकर आए हों। मलिका परी ने ऐलान किया, जो भी मेरी बेटी के लिए सबसे खूबसूरत और दिल से बनाया गया लिबास लाएगा, इसे मैं एक जादुई ताकत अता करूंगी जिसके जरिए वो इंसानों की दुनिया में जा सकेगा और अपनी शक्ल भी बदल सकेगा। मगर एक शर्त है, इस ताकत का गलत इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही तमाम परियां पुरजोश हो गईं, लेकिन दो परियां सबसे ज्यादा पुरअज़्म थीं। बटरफ्लाई परी जो मासूम और तख्लीकी थी, वाटर परी जो हमेशा बटरफ्लाई परी से आगे निकलना चाहती थी। बटरफ्लाई परी को इंसानी दुनिया देखने का बहुत शौक था और वाटर परी को मलिका की ताकत चाहिए थी। दोनों ने अलग अलग लिबास बनाने का फैसला कर लिया। शादी में अभी 3 दिन बाकी थे। हर परी अपने अपने लिबास के खाके बनाने में मसरूफ थी। बटरफ्लाई परी गहरी सोच में थी। शहजादी को कैसा लिबास पसंद आएगा? वो फूलों के बाग में चली गई जहां रंग बरंगे फूल खिले थे। वो हर फूल से रंग, बनावट और खुशबू का इल्हाम ले रही थी, लेकिन वाटर परी खामोशी से इसका पीछा कर रही थी। जब बटरफ्लाई परी ने देखा कि वाटर परी भी वही है तो पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वाटर परी ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मैं कभी किसी से मदद नहीं मांगती, मैं तो बस यहां थी। बटरफ्लाई परी ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, फिर देखते हैं कि कौन बनाता है सबसे बेहतरीन लिबास। दोनों ने अपने अपने अंदाज से काम शुरू कर दिया। बटरफ्लाई परी ने फूलों, चांदनी और रेशम से ऐसा लिबास तैयार किया जिसमें रोशनी का जादू झलकता था। वाटर परी ने भी कोशिश की मगर उसका लिबास फीका और कमजोर था। वाटर परी ने महसूस किया कि बटरफ्लाई परी का लिबास सबसे ज्यादा शानदार है। इसने दिल ही दिल में फैसला किया, अगर ये लिबास ना रहा तो बटरफ्लाई कभी नहीं जीतेगी। रात को जब बटरफ्लाई परी बाग गई हुई थी, वाटर परी चुपके से इसके कमरे में गई और उसका लिबास खराब कर दिया। जब बटरफ्लाई परी वापस आई, इसका दिल टूट गया, लेकिन इसने रोना नहीं जाना। मैं बदला नहीं लूंगी, मैं सब्र और मेहनत से जीतूंगी। इसने एक और लिबास बनाने की ठानी और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लिबास तैयार कर लिया। शादी का दिन आ पहुंचा। तमाम परियों ने अपने तैयार करदा लिबास मलिका के सामने पेश किए। वाटर परी ने भी अपना लिबास पेश किया, मगर सबकी नजरें बटरफ्लाई परी को तलाश कर रही थीं। तब बटरफ्लाई परी दाखिल हुई। इसका लिबास चांदनी की तरह चमक रहा था। इसे देखकर दिल को सुकून मिलता था। शहजादी ने फौरन ऐलान किया, मुझे सिर्फ बटरफ्लाई परी का लिबास पसंद आया है। मलिका ने इसकी तारीफ की और कहा, कल तुम्हें तुम्हारी जादुई ताकत अता की जाएगी। अगले दिन तमाम परियां जमा हुईं। मलिका परी ने अपने हाथों से रोशनी निकाली जो बटरफ्लाई परी के वजूद में जज्ब हो गई। इस ताकत से तुम इंसानों की दुनिया में जा सकती हो, अपनी सूरत बदल सकती हो, मगर याद रखो, ताकत का गलत इस्तेमाल नुकसान देता है। हर किसी को अपने अमल का हिसाब देना होता है। बटरफ्लाई परी ने अदब से झुककर शुक्रिया अदा किया। आसमान से फूल बरसने लगे। सारा परिसत्तान खुशी से झूमने लगा। तब वाटर परी आगे बढ़ी और नरमी से बोली, तुम ठीक कहती थी, हर किसी को अपने किए का हिसाब जरूर मिलता है। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम मिला और मुझे मेरे झूठ का सबक। बटरफ्लाई परी मुस्कुराई और वाटर परी को गले लगा लिया। दोस्ती का सफर यहीं से शुरू होता है।